प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट को कनेक्ट किया है और कनेक्शन वर्ड मैंने दैट का प्रयोग किया। ये बात आपने देखा है। तो इस आधार पर अब यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है हमारे आपके लिए कि डायरेक्ट नरेशन के पार्ट कितने हैं। ये बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ है। तो आपने देखा, मैंने यहाँ सैंपल पे आपके सुविधा के लिए लिख दिया है कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, ये आप हेडिंग के रूप में लिख लेंगे। और मैंने लिखा है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन, अर्थात नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के प्रत्यक्ष कथन के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला है रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसे देखेंगे डायरेक्ट नरेशन से कि कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग पार्ट है और कौन सा पार्ट रिपोर्टेड पार्ट है। तो वही वाक्य मैं पुनः यहाँ लिख रहा हूँ, द हिस्ट्री टीचर said to the students, और देखिए यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन took place in 1789। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप गौर कर देखिए, यहाँ इन्वर्टेड कामा मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको आप देखिए, दो पार्ट में है पूरा डायरेक्ट नरेशन। द हिस्ट्री टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट हो रहा है, यहाँ कामा लग रहा है, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू हो रहा है। तो दूसरा पार्ट ये है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, यानी यह पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर का है और एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर का है। यह स्पष्ट रूप से प्यारे बच्चों आपके सामने दो पार्ट डायरेक्ट नरेशन का दिख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे हम क्या कहेंगे, और जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे। तो इसको आपने लिख लिया है, जो काम इन्वर्टेड कामा के, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो रिपोर्टिंग पार्ट है, और जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड पार्ट है। रिपोर्ट किया हुआ, रिपोर्टेड माने रिपोर्ट किया हुआ, कहा हुआ। तो टीचर ने क्या कहा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर उसे रख दिया गया है, रिपोर्टेड पार्ट है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो इस आधार पर आपने देखा कि डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट, खूब ध्यान से, रिपोर्टिंग पार्ट का परिभाषा, डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है, और डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड पार्ट अथवा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये बात प्यारे बच्चों स्पष्ट हो गया। अब एक बात यहाँ जान लीजिए कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, बेहद जरूरी है। रिपोर्टिंग पार्ट आप देखिए यहाँ पर, इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। रिपोर्टिंग पार्ट ये बेहद जरूरी है आगे के नियमों को समझने के लिए। पहला इसके अंदर होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये बेहद जरूरी है आपको जानना, क्योंकि अब इसी के आधार पर नियम आपको आगे समझ में आएगा। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग पार्ट के तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन अवयव हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों आप देखिए तमाम किताबों में, जो बहुत पहले से माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो किताबें चलती हैं, आप देखते हैं उसमें दो पार्ट किताबों में ज़्यादा केवल ये लिखा रहता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन मैं जब आपको बताता हूँ
तो ये बताता हूँ कि रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच, हालांकि किताब में वो चीज़ें वर्णित हैं तो वो भी लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्ट को मैं सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए नहीं कहता क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर का एक रिपोर्टिंग वर्ब एक टर्म है, इसके अंदर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है। अब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यहाँ क्या है, द हिस्ट्री टीचर जो रिपोर्ट कर रहा है, हिस्ट्री टीचर यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, यानी रिपोर्ट जिससे किया जा रहा है, क्रिया जिस पर हो रही है वो ऑब्जेक्ट आपका हो गया। तो द स्टूडेंट्स यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये देखा कि रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि आगे जब नियम हम आपको बताएंगे तो कहेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फला टेंस में हो तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टेड पार्ट में आए, प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। इस तरह की चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, इसलिए ये चीज़ें बहुत बेहद ज़रूरी है, तीनों आपके दिमाग में रखना कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है किसी डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है। जैसा यहाँ आपने देखा, द हिस्ट्री टीचर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हुआ, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और द स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हुआ। अब प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये जानना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करने चलते हैं तो 5 प्रकार के वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो वो 5 प्रकार के वाक्य कौन से हैं, आज के इस टॉपिक में इन चीज़ों को हम जान करके और आज के इस अध्ययन को हम पूरा करेंगे। तो उसमें नोट में आप लिख लें, और ये नोट लिख लें कि दीज 5 sentences are changed from direct to indirect narration। ये 5 प्रकार के वाक्यों का ही हम कन्वर्जन करते हैं। हालांकि हाई स्कूल के लेवल पर प्यारे बच्चों आप पढ़ के आए होंगे, हाई स्कूल में जो 5 वाक्य लिख रहा हूँ सिर्फ इन्हीं का कन्वर्जन है। लेकिन जब आप इंटर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इंटर लेवल पे इन 5 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम ये भी पढ़ते हैं कि मिक्स्ड सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करें इनडायरेक्ट में, और डायलॉग्स पोर्शन को हम कैसे कन्वर्ट करें। ये इंटर लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। फिलहाल हम पहले 5 वाक्यों को फोकस करेंगे, और ये 5 वाक्य हैं। पहला है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस हाई स्कूल में इनका परिभाषा पढ़ के आए हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन 5 वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। वैसे आप हाई स्कूल स्तर पर इसे पढ़ के आए हैं, और इसके इतर जब इन 5 को हम पढ़ लेंगे तब हम मिक्स्ड सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे करते हैं इनडायरेक्ट में, और डायलॉग पोर्शन का कैसे करते हैं, ये इंटर लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एसर्टिव सेंटेंस जैसा आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, स्वीकारात्मक वाक्य इसकी हिंदी होती है, लिख लें आप, स्वीकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, आज्ञा, निवेदन, राय सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, कामना,
या आशीर्वाद सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आप पढ़ के आए हैं विस्मय बोधक वाक्य। इन 5 प्रकार के वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया नरेशन क्या है और नरेशन के काइंड्स कितने हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, फिर पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट क्या है मैंने ये बताया आपको, रिपोर्टेड पार्ट क्या है मैंने उदाहरण सहित आपको बताया, और फिर मैंने ये भी आपको बताया कि किन 5 वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। उसमें मैंने उन 5 वाक्यों को लिख भी दिया श्यामपट पर आपके सामने, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन चीज़ों को आप तैयार रखेंगे तो अगले टॉपिक पर पढ़ाने में हमको बहुत आसानी होगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप बृहद रूप से इसको दोहराएंगे, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी आप हमसे कंसल्ट करेंगे फ़ोन से, व्हाट्सएप से, और जो दुविधा होगी मैं उसको क्लियर करूँगा। और कल मैं पुनः आपके लिए आऊँगा तो पहला जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन करने का जो रूल्स है उसको मैं आपके बीच में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से संघर्ष करिए, कोरोना को हराइए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।